बादशाह यमन को जब इस इनकार की खबर मिली तो उसने अपनी फ़ौज को इश्तका पर हमले का हुक्म दे दिया। फ़ौज की कसीर तादाद के बावजूद यमन की फ़ौज को शिकस्त हो गई और यमन का बादशाह इस लड़ाई में हलाक हो गया, यानी वामिक का बादशाह, वामिक का बाप। यमन पर वामिक के चचाजाद भाई बहमन की हुकूमत कायम हो गई, क्योंकि वामिक तो होश व हवास से बेगाना रहता था और उसका कोई अता पता भी नहीं चलता था कि वो कब कहाँ है। यमन में मशहूर हो गया कि वामिक पागल हो चुका है और मर खप गया है, इसलिए उसके चचाजाद भाई बहमन को बादशाह बना दिया गया। यमन से निकलकर वामिक पैदल ही इश्तका पहुँच गया और वहाँ शहर भर में जगह जगह अजरा अजरा पुकारता फिरा। कोतवाल शहर ने उसे पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। वहाँ भी हर वक्त उसका यही शोर होगा कि मुझे अजरा मुझे ला दो, मेरी अजरा मुझे ला दो, मुझे अजरा ला दो, मेरी अजरा मुझे ला दो। कैद खाने का एक दरोगा अजरा के घर के साथ वाले घर में रहता था। अजरा ने अब उसकी बीवी से कुरान की तालीम हासिल की थी। वो जब घर जाता तो कैद खाने में वामिक की तकरार और दीवानगी का जिक्र अपनी बीवी से ज़रूर करता। अजरा का उसके घर आना जाना लगा रहता था। दारोगा की बीवी आतका वामिक का हाल अजरा को सुनाती तो वो रो रो कर अपना बुरा हाल करती। एक दिन मौका पाकर दारोगा ने वामिक को समझाया, तुम कैद खाने में अजरा अजरा का शोर मचाना बंद कर दो ताकि कोतवाले शहर तुम्हें रिहा कर दे। फिर तुम शहर के बाहर मुकीबा पहाड़ पर चले जाना, वहाँ तुम्हें शेरों की कछार मिलेगी, तुम उसमें बसेरा कर लो। मैं किसी न किसी तरह अजरा को तुम्हारे पास ले आऊँगा, फिर अगर वो राज़ी हो जाए तो तुम उसको लेकर अपने मुल्क यमन चले जाना। वामिक बोला, जनाब दारोगा साहब, मैं शेरों की कछार में कैसे जाऊंगा, वो तो मुझे चीर फाड़ के खा ही जाएंगे। जान ही देनी है तो अजरा के कूचे में उसकी दीवार से सर टकरा के क्यों ना मरूं। उसके लिए शेरों की कछार में जाने की क्या ज़रूरत है, जब मरना ही ठहरा तो फिर मैं उसकी दीवारों से सर टकरा के मर जाता हूँ। दारोगा हंसने लगा और कहा, यार वैसे तो तुम दीवानी और पागल लगते हो, मगर बातें बड़ी सियानों वाली करते हो। अरे बेवकूफ़, इस गार में अब शेर नहीं रहते। इश्तका आबाद होने से पहले यहाँ शेर रहा करते थे, फिर जब यहाँ लोग आबाद होने लगे तो उन्होंने एक एक करके सारे शेर मार डाले और कुछ जान बचाकर जंगलों को निकल गए। मुकीबा पहाड़ में और भी 3-4 गारें हैं, मगर तुम शेरों वाली गार में ही क़याम करना। जब यहाँ से जाना तो कुछ दिनों का राशन पानी लेकर जाना। मुझे अजरा को तुम्हारे पास लाने में कुछ दिन भी लग सकते हैं। तुम्हारे पास कुछ पैसे वैसे हैं, कहते तो तुम यही हो कि तुम यमन के शहजादे हो। वामिक फिर बोला, अगर वहाँ कई गारें हैं तो मैं कैसे जानूँगा कि शेर वाली कछार कौन सी है। और जनाब पैसों की आप फिक्र ना करें, मेरे पास मेरी शाही माला के अलावा अंगूठियाँ भी हैं। दारोगा बोला, शेरों वाली कछार को पहचानना काफ़ी आसान है। इस गार में हज़ारों की तादाद में चिमगादड़ें रहती हैं। वो शाम को सैकड़ों के गौल बनाकर वहाँ से निकलती हैं और सुबह मुँह अंधेरे वापस आती हैं। जब वो सुबह के वक्त निकल जाए तो तुम उस गार में दाखिल हो जाना और वहाँ आराम से जब शाम को वो निकल जाएं तो तुम उस गार में दाखिल हो जाना और वहाँ आराम से रहते रहना। जब तक चिमगादड़ों को तंग ना किया जाए वो इंसानों को कुछ नहीं कहती। मैंने इसीलिए तुम्हें उस गार का मशवरा दिया है कि इश्तका के शरारती लड़के बाकी गारों में हराम ज़दगी करने जाते हैं, मगर शेरों वाली कछार से चिमगादड़ों की वजह से दूर रहते हैं। वामिक ने अजराह तफन्नुन
घिघियाते हुए कहा, देखो चचा मियाँ, मरवा न देना, ये ना हो कि चमगादड़ें मुझे चीर पाड़ कर खा जाएं, और जब तुम अजरा को लाओ तो मेरा सूखा पिंजर उसके इस्तकबाल को खड़ा हो जाए, जिसे देखकर उसका दम ही निकल जाए। उसका ठट्ठा सुनकर दारोगा का गुस्सा आ गया दारोगा को, और वो बोला, साहबजादे अब मरने से क्यों घबराते हो? जब ओखली में दिया सर तो फिर मूसलों का क्या डर? बस अब से तुम शरीफ आदमी बन जाओ और शोर शराबा बंद करके कैद खाने में भले इंसानों का सा रवैया इख्तियार करो। इसके बाद दारोगा ने अजरा को समझाया कि वो घर में बीमारी का बहाना बनाकर मुंह सर लपेट कर सो जाए, और वो इसे इलाज के बहाने वामिक से मिलाने ले जाएगा। इधर वामिक ने अपना रवैया कैद खाने में बिल्कुल तब्दील कर लिया और इबादत में वक्त गुजारने लगा। कुछ दिन बाद दारोगा की सिफारिश पर कोतवाल ने वामिक को अपना तर्ज अमल सुधारने की शर्त पर पैरोल पर रिहा कर दिया और धमकी दी कि अब अगर तुम सरदार के कूचे में नजर आए तो फांसी पर लटका दूंगा। वामिक ने उसे यकीन दिलाया कि अब वो कभी इश्तका शहर में नज़र नहीं आएगा। रिहाई के बाद वो बाज़ार गया, अपनी 2 अंगूठियाँ बेचकर खाने पीने का सामान ख़रीदा और ज़रूरत का दूसरा सामान भी लिया और मुकीबा पहाड़ पर पहुँच गया। शाम को जब चमगादड़ों के गौल उसे एक गार से निकलते हुए नज़र आए तो वो समझ गया कि यही शेरों की कचार है। थोड़ी देर में जब गार खाली हो गया तो वामिक ने अंदर जाकर अपने लिए एक मुनासिब सी जगह तलाश की और घास फूस का बिस्तर बनाकर अपना साजो सामान वहाँ सेट कर दिया। दूसरी तरफ दारोगा की हिदायत के मुताबिक अजरा पेट दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर लेट गई और तड़प तड़प कर बाल खाने लगी। वो बिस्तर पर उछल उछल कर यूं गिरती कि देखने वालों का कलेजा हिल जाता। इश्क की आग उसे भूने जा रही थी। सुहेल बिन अम्र और उसकी बीवी शहला सख्त परेशान थे कि उनकी इकलौती बेटी की जान उनके सामने निकली जा रही है। उनसे जो कुछ बन पड़ रहा था वो कर रहे थे। शहर के सब तबीब हुक्मा अपनी अपनी सर तोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर दर्द में अफाके की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की बाला हिसाब था। ये मर्ज़ इश्क था। इसी आलम में 3-4 दिन गुजर गए। आखिर उनकी पड़ोसन आतका ने शहला को बताया, मेरा खामन दारोगा नासिर शहर में एक ऐसे तबीब को जानता है जो साहिब कश्फ व करामात भी है। वो दवा के साथ दुआ और कुरान की आयत पढ़कर दम करता है तो मरीज़ को रफ्ता रफ्ता आराम आ जाता है। पिछले बरस मेरी ननंद को इस किस्म का दर्द उठा था और वो करीबुल मर्ग थी, तो इस खुदा तर्स तबीब की करामत से 2-3 दिन में मुकम्मल आराम आ गया। वो ना कोई पैसा लेता है, ना हदिया, ना नजराना कबूल करता है। अलबत्ता एक मसला है कि वो बुढ़ापे की वजह से मरीज़ के पास नहीं जा सकता, बल्कि मरीज़ को उसके पास ले जाना पड़ता है। अजरा हमारी बेटियों जैसी है। अगर आप हमें इजाज़त दें तो मैं और दारोगा नासिर अजरा को अपने ऊँट के कजावे में बुजुर्ग तबीब के पास ले जाएं। अजरा के माँ बाप को भला क्या एतराज़ हो सकता था? गर्जमंद वैसे भी दीवाना होता है। यूं भी अजरा उन्हीं के घर में पल बढ़ कर तो जवान हुई थी। उन्होंने ही उसे कुरान और दीन की तालीम दी थी और वो उसके दीनी माँ बाप भी थे। अलगर्ज दारोगा और आतका अजरा को लेकर मुकीबा पहाड़ की शेरों वाली कचार में पहुँचे और अजरा को वामिक से मिला दिया। उन दोनों को अकेला छोड़कर वो अपने ऊँट को पानी पिलाने के बहाने बाहर आ गए। उनके जाते ही दोनों महबूब और हबीब बड़ी बेताबी से उठकर एक दूसरे से लिपट गए। अपनी अपनी बेकरारियों का हाल सुनाया, एक दूसरे को चूम चूम के आधा आधा चाट लिया।
दोनों ने मिलकर तय किया कि कल आधी रात के वक्त वामिक महमल वाला एक ऊंट किराए पर लेकर अजरा के घर के बाहर इंतज़ार करेगा। अजरा घर से निकलकर महमिल में जा बैठेगी और दोनों यमन की तरफ फरार हो जाएंगे। अगले दिन जब उसके घर वालों को अजरा की गुमशुदगी का पता चलेगा तो उस वक्त तक वो यमन के इलाके में पहुंच चुके होंगे। शाम तक दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये अगले दिन के प्रोग्राम को आखिरी शक्ल देते रहे। फिर आतका और नासिर वापस आ गए तो चारों ने हंसते हुए तय किया कि अजरा के घर वालों को बताया जाएगा कि बुजुर्ग के कलाम से उसे काफ़ी अफाका हो चुका है, उसका दर्द भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, बस एक बार उसे फिर दोबारा उस बुजुर्ग के पास जाना है, जिसके बाद अजरा मुकम्मल शिफायाब हो जाएगी। उन्होंने नासिर और आतका को भी अपने अगले मंसूबे से मुकम्मल बेखबर रखा ताकि उन पर कोई बात ना आए। फिर नासिर और आतका अजरा को लेकर उसके घर आए तो वो काफ़ी हद तक भली चंगी हो चुकी थी। आतका ने शहला को बताया कि परसों एक बार फिर अजरा को बुजुर्ग तबीब के पास ले जाना होगा ताकि उसे मुकम्मल शिफा नसीब हो जाए। अगले दिन वामिक मुकीबा पहाड़ से उतरकर शहर आया और यमन जाने के लिए किराए का ऊंट तलाश करने लगा, मगर किराए पर कोई ऊंट दस्तयाब न था। अगर कोई था तो उसका किराया इतना ज़्यादा था कि ऊंट की असल कीमत उससे कम बनती थी। इस पर वामिक ने फैसला किया कि वो अपने सच्चे मोतियों वाली माला बेचकर एक ऊंट खरीद ले। उसके पास वक्त कम था क्योंकि शाम होते ही बाज़ार बंद हो जाता था। ऊंट खरीदने के बाद उसने एक नर्म और आरामदेह महमिल भी खरीद लिया और उसमें ज़रूरत की चीज़ें भी रख ली। फिर वो आधी रात के वक्त जब सारा शहर सो चुका था और हर तरफ वीरानी का राज था, वो ऊंट पर सवार होकर अजरा के घर के साथ एक मैदान में बैठकर इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में अजरा हाथों में एक पोटली लिए उठाए उसके पास आकर महमल में बैठ गई और वो बग़ैर एक लम्हा ज़ाया किए वो यमन की तरफ रवाना हो गए। दोनों के दिल खौफ और अंदेशों से लर्ज़ां थे और खुशी और तरंग से भी मामूर थे। उन्हें ये यकीन नहीं था कि वो मंजिल मुराद की तरफ गामजन हैं या मौत के भयानक जबड़ों की तरफ। सुबह होते होते वो मुकीबा पहाड़ क्रॉस करके इश्तिका की सरहद अबूर करके यमन की सहरा में दाखिल हो चुके थे। दोपहर तक वो चिलचिलाती धूप में सफ़र करते रहे, मगर फिर एक नखलिस्तान देखकर उनकी तबीयत मचल उठी और उन्होंने ख़ुद भी हल्का सा खाना खाया और नदी के किनारे ऊंट को एक दरख्त से बांधा और खजूर, दरेख और जाल के दरख्त की टहनियाँ काट कर ऊंट के आगे डाल दी और बेखबर होकर दरख्तों की छाँव में सो गए। जब उनकी आँख खुली तो शाम होने वाली थी। गर्मी की शिद्दत कुछ कम हो चुकी थी। उन्होंने सैर होकर नदी से पानी पिया और ऊंट को भी पिलाया और फिर अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। आधी रात तक वो सफ़र करते रहे। वामिक उन रस्तों से बखूबी आगाह था, इसलिए उन्हें सफ़र तय करने में कोई दिक्कत ना हुई। आधी रात के वक्त वो एक तारीक जंगल में पहुंच गए जहां दरख्त इतने घने थे कि चांद तारों की रोशनी भी उन तक नहीं पहुंच सकती थी और रास्ता नज़रों से गायब हो गया। लिहाजा उन्होंने सुबह तक आराम करने का इरादा किया। थोड़ा बहुत भोजन करके उन्होंने महमल ऊंट की कमर से उतारा, ऊंट को एक झाड़ी से बांधा और ख़ुद महमल में पसा के सो गए। सुबह उनकी आंख उस वक्त खुली जब सूरज की शुआएं शाखों से छन छन कर उनकी आंखों में घुसने लगी। वो उठे तो हर तरफ सड़ांड की तेज़ बू फैली हुई थी। ये देखकर वो सख्त हरासा और परेशान हो गए कि उनका ऊंट मर चुका है और उसकी पिछली दोनों टांगें और आधा धड़ नीला पड़ चुका है
और तेज़ बदबू ऊँट की लाश से उठ रही थी। रात को किसी वक्त किसी कोबरा सांप ने ऊँट को डस लिया था, जिससे उसकी फौरी मौत वाक़ हो गई। वो इतने खौफजदा हुए कि उन्हें अपना सामान समेटना भी याद ना रहा। वो वहाँ से जो कुछ भी हाथ लगा लेकर भाग खड़े हुए। जंगल बहुत खारदार और घना था। दोनों के कपड़े कांटों से उलझकर फटना शुरू हो गए। अजरा के लिए अपनी ब्रहनगी छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। वामिक ने उसे दरख्तों के पत्तों में लपेटने की कोशिश की, मगर उससे राबिया को अजरा को वहशत होने लगी। उसे अपने जिस्म पर कीड़े रेंगते हुए महसूस होने लगे। न जाए मानदन न पाए रफ्तन वाली पोजीशन थी, मगर उन्हें चलना था अपनी ममलकत की तरफ, अपने घर की तरफ, जहाँ उनके लिए अमान ही अमान और आसाइश ही आसाइश थी। लिहाजा वो चलते रहे। पाँव में छाले बनकर फटते गए, जूते खून से लिथड़ते गए, तलवे घिसकर पत्ते बनते गए। खुदा की कुदरत देखिए कि जब वो इस खराब हाली में गामजन थे कि वामिक का चचेरा भाई बहमन, बादशाह यमन, अपने हमराहियों के साथ शिकार खेलता हुआ उसी जंगल में आ निकला, जहाँ ये दोनों आशिक सादिक दरमानदगी और वामानदगी के हाथों रास्ते में गिरे पड़े थे। बहमन और उसके साथी वामिक को ना पहचान सके, क्योंकि उसके झाड़ झंकार बाल, उलझी और बेतहाशा बड़ी हुई दाढ़ी, मूंछ, फटे हुए कपड़े, लहूलुहान जिस्म और आबलों से ज़ख्मी पाँव ने उनका हुलिया बहुत बदल दिया था। लिहाजा वामिक ने इतना अरसा गुजरने के बावजूद बहमन को साफ पहचान लिया, मगर इस खौफ से अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की कि कहीं बहमन वामिक को अपने ताज व तख्त के लिए ख़तरा समझकर उसको फ़ौरन हलाक न कर दे। इसलिए वो खामोश रहा। बहमन ने फटे हुए कपड़ों बहमन की जब नज़र पड़ी अजरा पर, तो वो उस भरपूर जवानी से लबरेज दोशीज़ा को एक फ़कीर के साथ देकर उसकी राल टपकने लगी। अजरा की दोशीदगी और जवानी उसके फटे हुए कपड़ों से छलकी पड़ रही थी। बस उसने अपने हमराइयों को हुक्म दिया कि दोनों मफलूकुल हाल अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद बहम पहुँचाई जाए और उनको शानदार पोशाकें अता की जाएँ और उनको उसके महल पहुँचा दिया जाए। उसके अहकाम की फौरी तामील कर दी गई। वो ख़ुद भी शिकार का प्रोग्राम अधूरा छोड़ छाड़ के दारुल हुकूमत वापस आ गया। वो इस दिलकश और तरहदार हसीना के हुस्न जमाल से फौरी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था। महल पहुंचकर उसने खुफिया तौर पर अपने उम्माल को हुक्म दिया कि लड़की के साथ आए हुए नौजवान को कैद खाने में डाल दिया जाए और हसीना को इतलस व कम ख्वाब में लपेट कर इत्रबेज़ मलबूस पहनाकर सरे शाम उसकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया जाए। उसके इस हुक्म की भी तामील हो गई, मगर जब वो अजरा को छूने के लिए उसके पास आया तो वो एक गज़बनाक नागन की तरह उछली और मेज़ से शराब की पीतल वाली सुराही उठाकर पूरे ज़ोर से बहमन के माथे पर दे मारी। बहमन का सारा चेहरा खूनम खून हो गया, क्योंकि वो इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। वो खशमनाक नज़रों से उसे घूर रहा था और वो शेरनी की तरह चिंघाड़ते हुए चिल्ला रही थी, ऐ बदबख्त शख्स, तू मेरी जान तो ले सकता है, असमत नहीं। मैं वामिक की इज़्ज़त और अमानत हूँ और क़यामत तक मेरे जिस्म को वामिक के अलावा कोई दूसरा शख्स हाथ नहीं लगा सकता। मैंने उसी के लिए जन्म लिया है और उसी के नाम पर मरूंगी, मगर किसी दूसरे की उंगली को भी अपने जिस्म को नहीं लगाने दूंगी। अपनी उंगली को भी किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। उसने फलों वाली टोकरी से छुरी उठाई और अपने सीने की तरफ बढ़ाई थी कि बहमन न लपक कर उसके दोनों हाथ पकड़कर
पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे बड़े भाई वामिक की अमानत हो। बेशक तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह मुक़द्दस हो। जो कुछ हुआ है उसे अपने कमीने भाई का गुनाह समझकर माफ़ कर दो और इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। मैं अभी वामिक को बुलाता हूँ। तुम्हें वामिक की कसम है कि उसे कभी मेरी ज़्यादती के बारे में ना बताना। उसके बाद उसके हुक्म पर वामिक को कैद खाने से निकाल कर उसकी हजामत वगैरह की गई, शानदार शाही मलबूस पहनाकर उसे बहमन के पास लाया गया। बहमन ने उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने तख्त पर बिठाया, जहां अज़रा पहले ही एक तख्त पर मुतमक्किन थी। फिर उसने फौरी तौर पर अपने भाई से माफ़ी मांगी कि वह उसे पहचानने से कासिर रहा। उसके हुक्म पर फौरी तौर पर अज़रा और वामिक के निकाह का बंदोबस्त किया गया और अगले दिन उसने जनूबी यमन की हुकूमत अपने पास रखकर शुमाली यमन की हुकूमत वामिक के सपुर्द कर दी और दोनों भाई मिलजुल कर यमन पर हुकूमत करने लगे। इश्तका की सूबेदारी पर सुहेल बिन अम्र को बहाल कर दिया गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। तब से यमन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम चला आ रहा है, जनूबी यमन और शुमाली यमन। इस यमन को पिछले हज़ार साल से ज़्यादा अरसे में बार बार मुत्तहद करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कभी मुत्तहद नहीं हुआ। ये थी आज की कहानी, अज़रा और वामिक की दास्तान।